हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भगवत गीता श्रवण में। आज हम भगवत गीता का 8वां श्लोक 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। उनमें से 4 श्लोकों को बीज श्लोक कहा जाता है, जहाँ श्री कृष्ण अपने बारे में और अपने भक्तों के बारे में घोषणा करते हैं। तो ये श्लोक हम पढ़ते हैं। अध्याय 10 श्लोक 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। बहुत ही खूबसूरत श्लोक है। इसमें इसका तात्पर्य है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिस विद्वान ने वेदों का टीका ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही ये समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्म, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। यहाँ पर वेदों और उपनिषदों की बात की गई है। वेद और उपनिषद जिनके बारे में हम सब जानते हैं, परंतु फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी वेदों और उपनिषदों की देना चाहूँगी। वेद, पुराण, उपनिषद पुरातन भारत के सनातन पवित्र ग्रंथ हैं, जिनकी चर्चा और परिचर्चा हर काल और खंड में बराबर की जाती है। वेद, पुराण और उपनिषद में से वेदों को संहिता भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य में वेदों का प्रथम स्थान है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेदों से आर्यों के जीवन तथा उनके दर्शन का पता चलता है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। वेदों का संकलन श्री महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक हैं और 10,462 मंत्रों का संकलन है। इसके 33 देवताओं का उल्लेख है। यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों के प्रयुक्त होने वाले श्लोक मंत्रों का संग्रह है। इसमें 40 मंडल तथा 2000 मंत्र हैं। सामवेद का संबंध संगीत से है। इसमें 1810 मंत्र हैं। और चौथे नंबर पे है अर्थवेद। अर्थवेद को अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र जादू टोने से है। रोग निवारण की औषधियों की चर्चा भी इसी में मिलती है। अर्थवेद को भारतीय ज्ञान का आधार भी माना गया है। उपनिषद का अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना। ये भारत के अनेक दार्शनिक ऋषियों और मुनियों के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषद 108 तरह के हैं। इनमें से 11 उपनिषद अधिक विख्यात हैं। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि भारत का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिखा गया है। तो ये हमने वेदों और उपनिषदों के बारे में जाना। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि इस श्लोक में उपनिषद और वेदों से टीकाकरण किया गया है। जैसा कि मैं फिर से तात्पर्य पे आऊँगी। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्म, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अर्थवेद में गोपाल तापनी उपनिषद कहा गया है, यो ब्राह्मणा विदाधाति पूर्वयो वे वेदांत चा गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्म को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथा पुरुषो है वे नारायणो काम्यता प्रजा सृजयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषदों में आगे भी कहा गया है,
नारायणाद ब्रह्म जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायणे इंद्रो जायते नारायणे दष्टो वस्वो जायन्ते नारायणे एकादशा रुद्रा जायन्ते नारायणे द्वादशा आदित्या। नारायण से ब्रह्म उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है, ब्रह्माण्यो देवकी पुत्र, देव की पुत्र श्री कृष्ण ही भगवान हैं। तब ये कहा गया, एको वै नारायणा आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नागिन समो न में धावा पृथ्वी न नक्षत्राणी न सूर्या। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्म थे, ना शिव, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र और ना सूर्य। महाउपनिषद में भी ये कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के शिष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों का स्रोत हैं और वे सर्व कारणों के कारण कहलाते हैं। वह स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हुई हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्णा भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। तो बहुत आसान तरीका है विद्वान पुरुष बनने का कि आप भगवत गीता को जानें, आप भगवत गीता को समझें और भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक के ऊपर पूर्ण विचार करें। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। हरे कृष्ण।